हेलो एवरीवन। आज के इस एपिसोड में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे, जिसमें नेगेटिव यानी नहीं का प्रयोग होता है और कंटिन्यू में ही सेंटेंस रहते हैं। तो उनमें क्या तरीका अपनाना है, कैसे हमें बनाना है, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सेंटेंस को समझना है कि कंटिन्यू कैसे होता है और उसे हमें कैसे पहचानना है। तो पहचानने का तरीका मैंने पहले ही एपिसोड में बताया था कि आपको लास्ट में देखना है शब्द का प्रयोग हुआ हो और साथ में रहा भी लिखा हो, तो रहा है, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं दिया होता है। एक चीज़ होता है कन्फ्यूज़न कभी कुछ बच्चों को कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं पहचान पाते हैं। तो आपको पहचानने का तरीका यह बहुत अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ पे लिखा है वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। अगर मान लीजिए इसमें टाइम दे दिया था कि वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो 2 घंटे जब समय दे दिया है तो वो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, और जिसमें टाइम नहीं दिया होगा उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम लोग बोलते हैं। तो ये तरीका है यहाँ पर इसको पहचानने का। काम लगातार होना चाहिए, ये बात इसमें कंडीशन होती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि काम लगातार होना चाहिए, तभी आप प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। और है यानी अभी के समय में काम हो रहा है, तो ऐसा दिखना चाहिए। तो उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अब हमें इसे ट्रांसलेट करना है, तो ट्रांसलेट का प्रोसेस बिल्कुल पहले की तरह ही है, वही पैटर्न, बस हमें नॉट समझना है कि कहाँ प्लेस करना है। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद में इज़ एम आर में से कोई एक हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब जो भी होती है वो आती है। लेकिन सेंटेंस जब नेगेटिव होता है तो इसी इज़ एम आर के जस्ट बाद में हम लोग नॉट एन ओ टी का यूज़ करते हैं, जिसका अर्थ आता नहीं। और फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसके बाद लिखेंगे एंड देन फिर जो भी अदर वर्ड सेंटेंस में होगा वो लास्ट में पुट किया जाएगा। तो यहाँ पे नॉट लिखने के बाद में हम आईएनजी फॉर्म वर्ब की ये भी पुट करते हैं। तो कई बार आपको डायरेक्टली वहाँ पे एक जो कॉम्प्लीमेंट मिलता है वो लिखते हैं, या फिर आपको जो वर्ब मिलती है डायरेक्टली वो लिखते हैं। तो ये तरीका हमें अपनाना होता है। तो अभी यहाँ जो पास हैं लगातार जो दिए हुए हैं, लगातार में काम जिसमें चल रहा है उसे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। तो देखिए क्या प्रोसेस यूज करेंगे। जैसे लिखा है सेंटेंस वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, तो वह की अंग्रेज़ी हम ही लिखेंगे और ही के बाद इज़ लगाना है हमें। तो ही इज़, और फिर नहीं पढ़ रहा उसके लिए हम लिखेंगे नॉट, तो ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। इस तरह से हम सेंटेंस को यहाँ बोलेंगे। तो ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा। नेक्स्ट वन ऐसे देखते हैं कि लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं। तो लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं। अब लड़के के लिए हम बहुवचन लिखेंगे बॉयज़, और बॉयज़ के बाद लिखेंगे आर, और फिर लिखेंगे नॉट। बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग, खेलने की अंग्रेजी होती है प्लेइंग, एंड कहाँ नहीं खेल रहे हैं, इन द फील्ड। तो इस तरह से हम सेंटेंस को यहाँ बनाएंगे। नेक्स्ट वन है मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं की अंग्रेजी होती है आई, और फिर आई के साथ हम लोग लगाते एम, तो हम लिखेंगे आई एम। और फिर नहीं लिख रहे हैं बोल रहे हैं, तो आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब क्या नहीं लिख रहा हूँ, अ लेटर, तो लास्ट में लिख देंगे आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। इस तरह से हमें ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट वन है वह एक गाना नहीं गा रही है। तो वह की अंग्रेज़ी यहाँ पे लिखेंगे शी, क्योंकि लड़की की बात कर रहे हैं इसलिए शी के साथ इज़ लगता है, क्योंकि लड़की अकेले है, एक वचन में है इसलिए। उसके बाद नहीं गा रही है तो नॉट सिंगिंग, और फिर क्या चीज़, अ सॉन्ग। तो शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। एंड लास्ट वन, अध्यापक कक्षा में अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टार्टिंग से द टीचर इज़ नॉट, अब यहाँ पे हमें इज़ एम आर के बाद ही नॉट प्लेस करना, इज़ नॉट टीचिंग इन द क्लास। इस तरह से सेंटेंस हमारे बनेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई। इन सभी सेंटेंसेस के आप ट्रांसलेशन यहाँ देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। जिसको भी कन्फ्यूज़न लगेगा तो आप इस रूल को फॉलो करते हुए अपनी बुक में जो भी एक्सरसाइज मौजूद है उसको सॉल्व करें, जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो एक ऐसे ही नए लेक्चर और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।